अगर आपको कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे साथ इस हसीन सफर का हिस्सा बन जाएं। किसी जमाने की बात है। एक नेक दिल किसान एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसके पीछे 3 बेटियां रह गई थी। बड़ी बेटी महरीन, दरमियानी बेटी नूरीन और सबसे छोटी मशल। किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को थका हारा घर लौटता। एक दिन उसने सोचा कि मैंने सोचा है घर के कामों के लिए एक मुलाजमा को रख लिया जाए, क्या ख्याल है? मगर मशल ने फौरन कहा, अब्बा जान, किसी को रखने की जरूरत नहीं, मैं खुद सब संभाल लूंगी। यूं मशल ने घर की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली। वो सुबह सवेरे उठती, सफाई करती, खाना बनाती। बहनों के कपड़े धोती। और अब्बा जान के लिए चाय तैयार रखती। ऐसा कोई काम न था जो वो ना कर सकती हो, और जो भी करती दिल लगा कर करती। किसान अपनी छोटी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। उसे फख्र था कि मशल ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि समझदार और मेहनती भी। मगर महरीन और नूरीन वो आईने के सामने ज्यादा वक्त गुजारती थी। नए कपड़े, जेवरात और सिंगार ही उनकी दुनिया थी। उनके दिल हसद और लालच से भरे रहते। एक दिन किसान शहर के बाजार जाने लगा। रवाना होने से पहले उसने बेटियों से पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या ले आऊं? महरीन बोली, अब्बा जान, मेरे लिए सुनहरी कढ़ाई वाला सूट ले आइए। और मेरे लिए भी वैसा ही सूट, बड़े बड़े फूलों मशल वाला। खामोश खड़ी रही। किसान ने प्यार से पूछा, मुशल, तुम्हें क्या चाहिए बेटी? मशल ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, अब्बा जान, अगर मिल जाए तो मेरे लिए फनिस्ट बाज का एक पर ले आइएगा, बस वही काफी है। किसान ठीक हैरान है हुआ। मशल, मैं कोशिश करूंगा। मैं जल्द वापस आऊंगा अपनी बच्चियों के लिए तहफे लेकर। और बाजार रवाना हो गया। कई दिन बाद वो वापस आया, महरीन और नूरीन के लिए, मगर मशल के लिए पर न मिला था। मशल ने कोई शिकवा न किया, बस मुस्कुरा दी। कुछ अरसे बाद किसान फिर शहर जाने लगा। इस बार दोनों बड़ी बेटियां खुशी से बोल उठी, अब्बा जान, हमारे लिए खूबसूरत पर्स और हार ले आना। मैं कोशिश करूंगा बेटी। मशल ने फिर वही कहा, मेरे लिए फनिस्ट बाज का एक पर। किसान सारा दिन बाजार में घूमता रहा। मगर पर कहीं न मिला। वापसी पर शहर से बाहर एक बूढ़ा दरवेश मिला। किसान ने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। नेक आदमी, क्यों परेशान हो? किसान ने दिल की बात मेरी कह दी। छोटी बेटी ने फनेस्ट बाज का पर मांगा है, मगर मैंने सारा दिन तलाश किया, कहीं नहीं मिला। बूढ़ा मुस्कुराया। जिस पर की तुम तलाश कर रहे हो वो मेरे पास है। ये आम पर नहीं, जादुई पर है, मगर तुम अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। उसने अपनी झोली से एक चमकता हुआ पर निकाला और किसान के हाथ में रख दिया। मेरे घर प्यारे आकर बच्चों, किसान ने मैं सबको सबके लिए तोहफे तहफे दिए। लाया हूँ। ओ जी माशल, ये रहा तुम्हारा तहफा। इसे अपने बालों में लगा लो, शायद तुम खास लगने लगो। या शायद तुम उड़ने लगो। इतनी खामोश क्यों हो मशल? नाराज हो गई क्या? मशल ने कुछ न कहा, खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रात को जब सब सो गए, उसने वो पर जमीन पर रखा और धीरे से कहा, आ जाओ मेरे प्यारे फनिस्ट बाज। अचानक कमरा नर्म रोशनी से भर गया। उसके सामने एक निहायत खूबसूरत नौजवान नमूदार हुआ। ऐसा हसान
कि मशल की आंखें हैरत से फैल गईं। वो नरमी से मुस्कुराया और मशल के पास बैठ गया। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। मशल ने अपनी तन्हाई सुनाई मैं हमेशा अकेली रहती हूँ, कोई मुझे नहीं समझता। तुम और नौजवान ने उसे हौसला दिया। वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं। सुबह होने से पहले उस मुझे याद नौजवान ने रखना। जमीन पर हल्की सी ज़र्ब लगाई और दोबारा एक शानदार बाज में बदल गया। मशल ने खिड़की खोली मैं और तुम्हारा वो बाज इंतजार करूंगी। नीले आसमान की वुसअतों में उड़ गया। 3 रातों तक मशल ने उसका इस्तकबाल किया। दिन के वक्त वो शानदार बाज बनकर नीले आसमान में परवाज करता रहता और जैसे ही शाम ढलती वापस आकर एक खूबरू नौजवान बन जाता। मगर चौथे दिन महरीन और नूरीन को उस राज का पता चल गया। वो दौड़ती हुई अपने बाप किसान के पास गईं और सब कुछ बता दिया। किसान ने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों को अपनी बहन से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, इसे अकेला छोड़ दो। मगर बहनों ने दिल ही दिल में कहा। अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली शाम उन्होंने मशल के कमरे की खिड़की के कवारों पर तेज धार छुरियों की एक कतार लगा दी और खिड़की मजबूती से बंद कर दी। फिर वो छुपकर बैठ गईं ताकि अंजाम देख सकें। मशल दिन भर के कामों से फारिग होकर अपने कमरे में आई। थकन के बायस वो कुछ देर आराम करने लेट गई और इसी लम्हे गहरी नींद सो गई। कुछ ही देर बाद माशर। वो रोशन बाज आ पहुंचा। वो दरवाजा उड़ता खोलो। हुआ खिड़की तक आया मगर माशर, अंदर दाखिल ना हो सका। दरवाजा खोलो। वो बार बार शीशे से टकराता रहा, मिशेल, यहाँ तक कि उसका सीना तेज धार छुरियों से जख्मी हो गया। मगर मशल गहरी नींद में थी, कुछ सुन न सकी। जख्मी बाज ने कमजोर आवाज में कहा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे तलाश करना, मगर ये आसान ना होगा। तुम मुझे तभी पा सकोगी जब तुम 3 जोड़ी सी लोहे के जूते घुसा दोगी, 3 लोहे के असा तोड़ दोगी और 3 लोहे की टोपियां फाड़ दोगी। ये आवाज सुनकर मशल की आंख खुल गई। वो घबराकर बिस्तर से उठी और खिड़की की तरफ दौड़ी, मगर बाज जा चुका था। खिड़की पर सिर्फ उसके खून के चंद कतरे बाकी रह गए थे। मशल जार कतार रोने लगी। उसके आंसुओं ने वो खून के धब्बे धो डाले। वो फौरन अपने बाप के पास गई और सारा वाकया सुना दिया। क्या हुआ मशल, सब फिर बताओ। लरसती हुई मुझे उसे आवाज में तलाश बोली, करना होगा। फार्मर, मुझसे नाराज ना हो, मुझे अपनी राह पर जाने दीजिए। अगर जिंदा रही तो वापस आऊंगी। और अगर मर गई तो यही मेरी तकदीर होगी। किसान अपनी सबसे प्यारी बेटी से जुदा होने पर बेहद गमगीन हुआ, मगर आखिरकार उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। माशल, तुम मेरी सबसे अजीज हो। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो जाओ। शुक्रिया। यूं मशल ने 3 जोड़ी लोहे के जूते, 3 लोहे के असा और 3 लोहे की टोपियां बनवाईं और अपने दिल के महबूब फनिस्ट बाज की तलाश में एक तवील सब्र आजमा सफर पर निकल पड़ी। वो खुले मैदानों से गुजरी, घने जंगलों में दाखिल हुई और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ती चली गई। परिंदों के मीठे नगमे उसके दिल को सहारा देते, नदियों का ठंडा पानी उस चेहरे को ताजगी बख्शता और सियाह जंगल खामोशी से उसका इस्तकबाल करते। कोई जंगली जानवर उसे नुकसान ना पहुंचा सका। भेड़िए, कुदरत रीछ भी मेरे और साथ लोमड़ियां है। भी उसके करीब आकर मायूस अंदाज में बैठ जाते। चलते चलते उसके लोहे के जूतों की एक जोड़ी घुस गई, एक लोहे का असा टूट गया और एक लोहे की टोपी फट गई। एक दिन वो जंगल के एक खुले मैदान में पहुंची, जहां उसने एक अजीब सी छोटी झोपड़ी देखी जो मुर्गी के पांव पर खड़ी घूम रही थी। मशल ने आवाज दी, ए छोटी झूंपड़ी, दरख्तों की तरफ पीठ कर लो और मेरी तरफ मुंह कर लो ताकि मैं अंदर जा सकूं। झोपड़ी घूम गई। मशल अंदर दाखिल हुई और वहां उसने बाबा जोरियाना को देखा। बाबा जोरियाना उसे देखकर बड़बड़ाने लगी। इंसानी खुशबू, बरसों बाद इंसानी खून की महक मेरे दरवाजे तक आई है। तू कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? मशल ने कहा, नानी अम्मा,
मैं फिनिस्ट को तलाश कर रही हूँ। बाबा जोरियाना ने गहरी सांस ली। वो बहुत दूर है मेरी बच्ची। तुझे 9 जमीनों से गुजरना होगा, 10 बादशाहतों के पार जाना होगा। वहां की मलका एक जालिम जादूगरनी है। उसने फिनिस्ट को जादुई शरबत पिलाकर उस पर जादू कर दिया और जब वो बेहोश था तो उससे शादी कर ली। फिर वो बोली, मगर मैं तेरी मदद करूंगी। ये चांदी की प्लेट और ये सुनहरा अंडा ले लो। महल में नौकरानी बन जाना। अगर वो अंडा खरीदना चाहें तो इनकार करना। बदले में फिनिस्ट को देखने का मुतालबा करना। दिन का काम खत्म हो जाए तो प्लेट पर ये अंडा रख देना। अंडा खुद ब खुद लड़कने लगेगा। अगर वो उसे खरीदना चाहें तो इनकार कर देना। कहना कि बदले में तुम्हें फिनिस्ट बाज को देखने दिया जाए। मशल ने बाबा जोरियाना का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गई। जंगल में अंधेरा फैलने लगा और मशल तन्हा मगर पुरअज़्म आगे बढ़ती चली गई। वो इस कदर थक चुकी थी कि एक कदम भी आगे न बढ़ा सकी। अचानक उसने देखा कि एक बिल्ली उसकी तरफ आ रही है। बिल्ली उसके करीब आकर नर्म आवाज में गुरगुराने लगी और बोली, डरो मत मुशल, आगे का रास्ता और भी मुश्किल होगा, मगर तुम्हें हिम्मत रखनी है, चलते रहना है। मैं और हिम्मत कभी पीछे नहीं मुड़कर हारूंगा, नहीं देखना। चाहे बिल्ली रास्ता उसके पाँव कितना से ही लिपट मुश्किल कर क्यों ना हो। म्याऊं म्याऊं करती हुई आगे बढ़ गई और मशल भी दोबारा चल पड़ी। जू वो जंगल के अंदर जाती गई, अंधेरा गहरा होता गया। वो मुसलसल चलती रही, यहाँ तक कि उसके लोहे के जूतों की दूसरी जोड़ी भी घुस गई। दूसरा लोहे का असा टूट गया और दूसरी लोहे की टोपी भी फट गई। आखिरकार वो एक और झोपड़ी तक पहुंची। वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो वहां बाबा यागा की बड़ी बहन मोरोनिया बैठी थी। मोरोनिया ने मशल को देखते ही बड़बड़ाना शुरू किया। तू कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? मशल ने अदब से जवाब दिया, नानी अम्मा। मैं फनिस्ट बाज को तलाश कर रही हूँ। मोरोनिया ने पूछा, क्या तुम मेरी बहन के पास जा चुकी हो? नहीं। जी हाँ नानी अम्मा। वो मुस्कुरा दी। अच्छा, बहुत खूब मेरी बच्ची, मैं भी तेरी मदद करूंगी। ये ले, ये सुनहरी सुई और ये चांदी का चौखटा। ये सुई खुद ब खुद सुर्ख मखमल पर सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई करती है। अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो इनकार कर देना। कहना कि बदले में तुम्हें फिनिस्ट बाज को देखने दिया जाए। मशल ने मोरोनिया का शुक्रिया अदा किया शुक्रिया नानी अम्मा, और दोबारा सफर पर निकल पड़ी। कुछ ही देर में जंगल में खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। मशल के दिल में खौफ उतर आया, मगर उसने हिम्मत न हारी। अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ उसके करीब आया। वो भुक कर बोला, डरो मत मेरी प्यारी। आगे का रास्ता और भी कठिन है, मगर तुम्हें चलते रहना है। पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। ये कहकर वो कुत्ता गायब हो गया। मशल आगे बढ़ती रही। जंगल और भी घुना हो गया। दरख्तों और झाड़ियों की शाखें उसके बाजुओं और घुटनों को जख्मी कर रही थी, मगर वो रुकी नहीं। आखिरकार उसके लोहे के जूतों की तीसरी जोड़ी भी घुस गई। तीसरा लोहे का असा टूट गया और तीसरी लोहे की टोपी भी फट गई। अचानक जंगल में धाड़, गरज और सीटियों जैसी आवाजें गूंजने लगी। मशल ने देखा कि एक सुरमई भेड़िया उसकी तरफ दौड़ रहा है। भेड़िया बोला, डरो मत मुशल, मेरी पेट पर सवार हो जाओ और पीछे कभी ना देखना। मशल भेड़िए मैं की तुम पीठ पर भरोसा बैठ गई करती हूँ। और वो दोनों तेजी से दौड़ने लगे। वो वसी मैदानों, मखमली चरागाहों, ये शहद दरिया जैसे तो दरियाओं, शहद की तरह चमक रहा है। और उन बुलंद पहाड़ों से गुजरे जो बादलों को छू रहे थे। हिम्मत रखो, मंजिल करीब है।
आखिरकार भेड़िया उसे एक शफाफ महल तक ले आया, जिसका सहन खूबसूरत तराशीदा पत्थरों से बना था और खिड़कियां रोशनी से जगमगा रही थीं। महल की मलका खुद खिड़की से बाहर झांक रही थी। भेड़िया बोला, हम पहुंच गए। मशल, अब उतर जाओ और जाकर महल में नौकरानी के तौर पर काम की दरखास्त करो। मशल जमीन पर उतरी, भेड़िए का शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ बढ़ गई। वो महल में दाखिल हुई, मलका के सामने झुकी माफ और कीजिए, कहा, मैं आपका नाम नहीं जानती, मगर क्या आपको एक नौकरानी की जरूरत है? मलका ने जवाब हाँ। दिया, मुझे एक ऐसी नौकरानी चाहिए जो बुनाई और कढ़ाई जानती हो। मशल ने नरमी से कहा, मैं ये सब जानती हूँ मलका आलिया। यूं मशल महल की नौकरानी बन गई और दिन भर खामोशी से मेहनत करने लगी। मगर अगर आप मुझे फेनेस्ट बाज को देखने दें तो आप उन्हें मुफ्त ले सकती हैं। मलका ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, अच्छा ठीक है, ऐसा ही होगा। आज रात जब वो सो जाएगा मैं तुम्हें उसे देखने दूंगी। ए मेरे रात फेनिस्ट, आई, महल की मेरे राहदारियों में बहादुर। खामोशी उतर आई। जागो, मशल सुबह दबे का कदमों उसके फेनिस्ट। कमरे में दाखिल हुई। मेरे बहादुर उसने और फेनेस्ट हसीन बाज बाज को देखा। ए वो मेरे गहरी नींद में फेनिस्ट, सो रहा था। मेरे चांदनी बहादुर, उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जागो, मगर वो सुबह बेखबर कब था। उठो, मशल ने उसे मेरे जगाने की फेनिस्ट। कोशिश की। जागो, ए मेरे फेनिस्ट, मैं तुम्हें ढूंढते मेरे हुए बहादुर यहाँ और तक आई हसीन हूँ। बाज, जागू। मैं तुम्हें क्यों आंखें नहीं खोलो। जगा पा रही? मगर वो गहरी नींद में डूबा रहा। मशल सारी रात उसके पास बैठी रही, फेनिस्ट, उसे देखती रही, मेरे उसका नाम बहादुर और पुकारती हसीन रही, बाज, मगर वो ना जागा। उठो, सुबह हो गई, जागो। लेकिन मशल फेनेस्ट बाज को मगर जगा तुम न सकी। जागे नहीं। सारा दिन उसने खामोशी से काम किया। शाम ढुली तो उसने अपना चांदी का चौखटा और सुनहरी सुई निकाली। वो बैठ गई और कढ़ाई करने लगी। हर टांके के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता कहती, कढ़ाई हो, छोटी तोलिया हम कढ़ाई हो, ताकि मेरा फेनेस्ट बाज सुबह। मलका ने ये सुना तो उसकी आंखों में लालच चमक उठी। वो करीब आई और बोली, अपना चांदी का चौकटा और सुनहरी सुई मुझे फरोख्त कर दो। ये फरोख्त के लिए नहीं, मगर अगर आप मुझे फेनेस्ट बाज को देखने दें तो आप इन्हें मुफ्त ले सकती हैं। मलका ने कुछ ठीक है। देर सोचा, फिर बोली, आज रात तुम उसे देख सकती हो, वैसे भी वो उसे जगा नहीं सकेगी। ए मेरे रात फेनिस्ट, दोबारा आई। मशल मेरे उसके कमरे में गई, बहादुर, मगर फेनेस्ट बाज जागो, को फिर गहरी सुबह नींद में कब पाया। फेनेस्ट, ए मेरे फेनेस्ट, बहादुर और हसीन मेरे बाज, बहादुर और हसीन बाज, ए मेरे जागू, फेनिस्ट, उठो, मेरे उसने बहादुर, गरजती आवाज में कहा। जागो, लेकिन सुबह फेनेस्ट कब वैसे उठो, ही बेहिस्सो हरकत पड़ा मेरे रहा। फेनिस्ट, मशल जागो, जितनी कोशिश करती मैं वो तुम्हें उसे जगा न ढूंढते हुए सकी। यहाँ तक रात का वक्त हुआ और मशल फिर उसके कमरे में गई, मगर फेनेस्ट बाज अब भी वैसे ही गहरी नींद में पड़ा था। मशल ने कहा, ए मेरे फेनेस्ट, मेरे बहादुर, जागो, सुबह करीब आ गई है। वो जोर जोर से रोने लगी। इसी दौरान मशल का एक गर्म क्या? आंसू फेनेस्ट के चेहरे पर गिरा और उसे जला गया। फेनेस्ट बाज हिला और उसने आहिस्ता से आंखें खोल दी। जब उसने मशल को देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो बोला, हाँ, क्या ये तुम हो मैं ही मेरी हूँ, मैं मशल? तुम्हें ढूंढते हुए अब आई हूँ। मजीद मत रो। फिर दोनों ने घर वापस जाने की अब तैयारी मजीद न शुरू कर रोगे। दी, मगर मलका ने उन्हें देख लिया। उसने फौरन अपने सिपाहियों और नक्कारचियों को हुक्म दिया, मेरे शौहर की बेवफाई की खबर पूरी सरजमीन में फैला दो। ये सुनकर उस सरजमीन के शहजादे और ताजिर जमा हो गए और मशवरा करने लगे कि फेनेस्ट बाज को किस तरह सजा दी जाए। तब फेनेस्ट बाज खड़ा हुआ और बोला, तुम सबके ख्याल में कौन मेरी सच्ची बीवी है? वो जो मुझसे दिल की गहराई से मोहब्बत करती है, या वो जो मुझे बेचती और धोखा देती है? सबको मानना पड़ा कि उसकी हकीकी और सच्ची बीवी मशल ही है। इसके बाद आखिरकार दोनों हम अपने घर आ वतन गए। वापस चले गए। और अब कभी जुदा नहीं होंगे। वहाँ ये एक ऐसी दावत शानदार दावत हमेशा रखी गई याद कि रखी आज तक लोग जाएगी। उसे याद करते हैं। शादी में तोपें चलाई गईं और नक्कारे बजाए गए। उस दिन के बाद
वो दोनों मोहब्बत और खुशी से जिंदगी गुजारने लगे और वो बुरी मलका जल कर राख हो गई, जबकि मशल ने अपने दिल की नरमी से अपनी मैं दोनों तुम बहनों दोनों को को माफ कर माफ दिया। करती हूँ। अगर स्टोरी आपके दिल को छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं अगली स्टोरी में आपका भी नाम आए तो कमेंट में अपना नाम लिखें।